मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से और ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम अभी पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और हमारा जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो विभक्ति नियम है इस पर चर्चा चल रही थी, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस पर ये था कि भाई प्रातिपदिकार्थ क्या है। तो प्रातिपदिक का तो अर्थ आप समझते ही हैं कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत्तधित समासाश्च। जो धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवान शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक है। और उस प्रातिपदिक जो धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न जो भी शब्द है, भाग इत्यादि या कोई भी शब्द आप ले लीजिए, शाला इत्यादि, शाल अजय, तो धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न और कृदंत तद्धितांत और समास जो है इसका नाम प्रातिपदिक है। तो वृक्ष इत्यादि और भाग इत्यादि, तो भाग कृदंत है यहाँ पर। तो प्रातिपदिक जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उस प्रातिपदिक से 5 अर्थ की उपस्थिति होती है: सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। नहीं तो डबल आवाज मेरी, इसमें क्या गलती है? द्रव्य, लिंग, संख्या का। अभी आ रही है आवाज डबल? अब देखिए, हेलो, ठीक नहीं आई आवाज। तो प्रातिपदिक के जो 5 अर्थ हैं, द्रव्य, लिंग, सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। तो प्रश्न ये था कि जब द्रव्य, सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक ये 5 प्रातिपदिकार्थ हैं, तो लिंग भी उसी के अंतर्गत आ गया, परिमाण भी उसी के अंतर्गत आ गया और वचन भी उसी के अंतर्गत आ गया। फिर अलग से लिंग इत्यादि क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर हमने बताया था कि ठीक है, प्रातिपदिक के 5 अर्थ हैं
परंतु यहाँ पर जो है लिंग परिमाण वचन जो अलग से कहा, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लिंग आदि से रहित, लिंग परिमाण वचन इत्यादि से रहित जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो प्रातिपदिक अर्थ लिया गया है। इसलिए अव्यय, लिंग आदि, लिंग संख्या इत्यादि से रहित, तो उच्चैः नीचैः अर्थात सत्ता, सत्ता जो है वह प्रातिपदिकार्थ है। और वो भी प्रातिपदिकार्थ का जो उदाहरण है केवल अव्यय है, उच्चैः नीचैः इत्यादि। क्योंकि यदि प्रातिपदिकार्थ यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ नहीं कहते तो लिंग इत्यादि, परिमाण वचन इत्यादि, तो उसमें लिंग इत्यादि का अन्वय तो होता ही नहीं है। तो प्रातिपदिकार्थ का अर्थ सत्ता है। और उसी को भट्टोजी दीक्षित जी ने कहा है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। अपने शब्दों में उन्होंने कहा नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। इसका मतलब है कि नियता उपस्थिति ही यस्य, माने जिसकी उपस्थिति नियत होती है, नियमेन जिसकी उपस्थिति होती है। अब जैसे ऐसा शब्द जो कि स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता हो, पुंलिंग में भी प्रयुक्त होता हो, जैसे कि पुस्तक शब्द ले लीजिए। तो हेलो, आलो खराब हो गई पहले से। आपकी आवाज तो मुझे अच्छी से आ रही है। वो आपका ही खराबी है, वहां का खराबी है, यहाँ की खराबी नहीं है। हाँ हेलो, आवाज आई? अच्छा चलिए ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ का अर्थ है कि जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियमेन उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिकार्थ है। माने जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियमेन उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिकार्थ है। तो इसका उदाहरण जो है भट्टोजी दीक्षित जो है दो देते हैं, एक लिंग और अलिंग। माने हमने वृक्ष प्रातिपदिक का उच्चारण किया, तो इस वृक्ष प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर, इस माने वृक्ष प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर पुलिंगत्व अर्थ जो है, पुंस्त जो अर्थ है उसके नियमेन उपस्थिति होती है। वृक्ष शब्द कहने से नपुंसकत्व की उपस्थिति नहीं होती है, वृक्ष कहने से स्त्रीत्व की उपस्थिति नहीं होती है, पुंस्त की उपस्थिति होती है। इसीलिए ये प्रातिपदिक अर्थ है। और उच्चैः नीचैः शब्द है, तो उच्चैः नीचैः प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर नियमेन उपस्थिति सत्ता की होती है। इसीलिए उपस्थिति सत्ता की होती है, इसीलिए उच्चैः नीचैः ये दोनों प्रातिपदिक अर्थ है। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्षमा करें। उच्चैः नीचैः ये दोनों जो है सत्ता की नियमेन उपस्थिति होती है, इसीलिए प्रातिपदिक अर्थ है। तो यहाँ पर अब ये विचारना है, और उदाहरण में जैसे उदाहरण दूसरा मैं इसका उदाहरण दूं भट्टोजी दीक्षित जी के आधार पर, कि जैसे पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग में भी प्रयुक्त है और पुंलिंग में भी होता है। पुस्तकम भी होता है, पुस्तकः भी होता है। माने पुस्तकः पुंलिंग में भी प्रयुक्त है
और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। तो पुस्तक शब्द के उच्चारण करने पर नियमेन इसकी उपस्थिति नहीं होती है। ये पुंलिंग में भी उपस्थिति हो जाती है और नपुंसक में भी उपस्थिति हो जाती है। इसीलिए ये प्रातिपदिकार्थ नहीं है। पुस्तक का जो पुंस्त्व और नपुंसकत्व ये जो है ये प्रातिपदिकार्थ नहीं है, जिसका नियमेन उपस्थिति हो। जैसे कृष्ण हमने कहा तो कृष्ण प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर पुंस्त्व की नियमेन उपस्थिति होती है, इसलिए कृष्ण ये प्रातिपदिक है। श्री हमने कहा तो श्री शब्द के उच्चारण करने पर नियमेन स्त्रीत्व की उपस्थिति होती है, इसलिए श्री प्रातिपदिक है। हमने ज्ञानम कहा तो ज्ञान प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर नियमेन नपुंसकत्व की उपस्थिति होती है, इसीलिए जो है ज्ञानम प्रातिपदिक है। तो ये सब प्रातिपदिक मतलब ये प्रातिपदिकार्थ हुआ। परंतु जैसे तट शब्द है तो तट शब्द जो है पुंलिंग में तटम का प्रयोग होता है, पुंलिंग में तटह का प्रयोग होता है, नपुंसक में तटम का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में तटी का प्रयोग होता है। तो ये तट प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर नियमेन ये जो है पुंस्त्व, नपुंसकत्व या स्त्रीत्व की उपस्थिति नहीं होती है, ये तो तीनों की उपस्थिति होती है। तट हमने कहा तो तट शब्द कहने से पुंलिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग सबका बोध होने लग जाता है, इसीलिए नियमेन उपस्थित अजय तट माने किनारा, तट हाँ। तो तटः तटी तटम माने तटः पुंलिंग, तटम नपुंसकलिंग, तटी स्त्रीलिंग। तो नियमेन उपस्थिति नहीं है, इसलिए ये प्रातिपदिकार्थ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भट्टो जी दीक्षित जो कहना चाह रहे हैं कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ कि नियमेन जिसकी उपस्थिति हो वो प्रातिपदिकार्थ है। तो प्रातिपदिकार्थ का जो ये अर्थ कर रहे हैं नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, ये गलत नहीं कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, परंतु उदाहरण में मतभेद है। यहाँ पर जो प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण देते हैं भट्टो जी दीक्षित की अलिंग और लिंग दोनों है, जबकि महाभाष्य शायद आप लोग देखे हो, हमने बताया था कि आप देख सकते हैं, तो देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने कृष्ण उदाहरण दिया है भट्टो जी दीक्षित ने, आप जब देखेंगे तो उसमें उन्होंने जो है उच्च नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम ये 5 उदाहरण दिए हैं। तो उच्च नीचे अलिंग है और कृष्ण श्री ज्ञानम ये जो है कृष्ण पुंलिंग है, श्री स्त्रीलिंग है, ज्ञानम नपुंसकलिंग है, तो नियमेन उपस्थिति होती है, ये उदाहरण दे रहे हैं। परंतु यहाँ पर महाभाष्यकार जो है, महाभाष्यकार ये उदाहरण दे ही नहीं रहे हैं। उन्होंने प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण केवल उच्च और नीचे ही दिया है, और लिंग का उदाहरण उन्होंने 3 दिया है, कुमारी, वृक्ष, कुंडम। तो यहाँ पर वृक्ष और कुंडम जो शब्द है, तो कुमारी के लिए तो कोई बात नहीं, यदि यहाँ पर वृक्ष कुंडम नहीं देते तो इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो ठीक था। परंतु यहाँ पर वृक्ष, यहाँ पर इन्होंने प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण कृष्ण दिया है, जबकि यहाँ पर इन्होंने वृक्ष जो उदाहरण है, बस शब्द में ही फर्क है ना जी, यहाँ पर कृष्ण है और यहाँ पर वृक्ष है, तो बस शब्द में फर्क है, परंतु वृक्ष भी पुंलिंग है, कृष्ण भी पुंलिंग है। कुंडम नपुंसक लिंग है। अब ज्ञानम जो दिया है इन्होंने नपुंसक लिंग, तो ये ज्ञानम जो है ये यदि प्रातिपदिकार्थ होता तो महर्षि पतंजलि जी को प्रातिपदिकार्थ का ये उदाहरण देना चाहिए, न कि लिंग का उदाहरण देना चाहिए। तो
इसमें विद्वान जो विचार किए हैं, अलग अलग तरीके का जो विद्वान विचार किए हैं, हमने बताया था कि कैयट के संबंध में कैयट जी जो है अपनी बुद्धि के आधार पर संगति लगाते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में तो जैसे भट्टो जी दीक्षित के मस्तिष्क में जो है अलिंग और लिंग ये दोनों उदाहरण हैं, तो यही उनके गुरुजी ने शायद उनको पढ़ाया होगा। तो क्योंकि कैयट जी के मस्तिष्क में ये जो बात आई तो गुरुजी के बिना कैसे आएगी, और यदि अपनी उपज होगी तो वो गलत है। तो जो भी है गुरुजी ने उनको पढ़ाया होगा, और उसके आधार पर उन्होंने जो सोचा और फिर सोचा कि अलिंग लिंग, क्योंकि एक बार जो संस्कार मस्तिष्क में आ जाता है ना, अच्छा या बुरा, अच्छा आ गया तो ठीक है, यदि मस्तिष्क में एक बार आप यदि बुरा संस्कार ले आए, आपने गलत तरीके से उस चीज को पढ़ लिया, तो क्या होगा, व्यक्ति क्या है उस गलत चीज से सही चीज को मापने का प्रयास करता है। अब जैसे इस पर मैं जैसे बताऊं सिद्धांत के रूप में, हमें वेद इत्यादि पढ़ते हैं, दर्शन इत्यादि पढ़ते हैं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें ऋषियों का सिद्धांत पढ़ना चाहिए, परंतु ऋषियों का सिद्धांत यदि हम जो ऋषि नहीं है उनके पुस्तक के यदि माध्यम से हम पढ़ते हैं, तो हमारी बुद्धि तो वैसी हो गई, हमारे अंदर बुद्धि में जो निर्णय करने की जो क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता समाप्त हो गई, और वो क्षमता समाप्त होने से उसी से हम पैमाना से मापने लग जाते हैं ऋषियों के शब्दों को, और फिर हम कहते हैं, तो फिर हम खंडन करने लग जाते हैं, हम ये करने दे नहीं, यहाँ ये तो गलत है, यहाँ तो ये गलत है, इस तरीके की बात होती है। आप सत्यार्थ प्रकाश लाइट ऑफ ट्रुथ यदि आपके पास हो या नहीं हो तो मंगा के पढ़िए, हिंदी में या तेलुगु भाषा में, जिस भी भाषा में आप जो है, अंग्रेजी में, सब में आ जाएगा। विद्यार्थी समय में क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से जो है उसमें व्याख्यान दिया हुआ है। उसमें दिया है वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तुलसी रामायण न पढ़ें। छंद शास्त्र में क्या पढ़ें, तो छंद शास्त्र में पिंगलाचार्य का छंद पढ़ें, परंतु जो दूसरा जो है छंद नाम से जो प्रसिद्ध है, यूनिवर्सिटी इत्यादि में पढ़ाया जाता है, उसको न पढ़ें। अब व्याकरण में महाभाष्य अष्टाध्याय को पढ़ें, परंतु सिद्धांत कौमुदी को न पढ़ें। ऐसा उन्होंने पठन पाठन की प्रक्रिया में लिखा है। क्यों लिखा है, उनका अभिप्राय क्या है? उनका अभिप्राय इतना ही है कि पहले जो सही पुस्तक है, जो पहले मूल पुस्तक है, जो ऋषियों की पुस्तक है, ऋषियों की भाषा में उसको पढ़ लो। उसको जब पढ़ लोगे उसके बाद चाहे आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ो, चाहे वह प्रौढ़ पढ़ो, चाहे लघु शब्देन्दु शेखर पढ़ो, चाहे वह तुलसी रामायण पढ़ो, चाहे कोई भी छंद पढ़ो, तो आपकी मस्तिष्क तो सत्य वाला हो गया और वो ऋषियों की बुद्धि हो गई। उसके बाद आप यदि देखोगे तो जहां उससे विपरीत दिखेगा तो वहां पर आप उसको कहोगे ये गलत है, परंतु पहले ही आपने गलत चीज पढ़ लिया और उस गलत चीज को पढ़ करके वह जो कुसंस्कार मस्तिष्क में आ गया तो वो तो जल्दी तो हटता नहीं है। अब उससे हम तुलना करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही यहां पर जो है ऋषि ने, महर्षि पतंजलि जी ने जो उदाहरण दिया है, लिंग का उदाहरण दिया है, वृक्षः कुंडम, तो इसकी व्याख्या कैयट जी अपने तरीके से करते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों जो उदाहरण है, वृक्ष और कुंडम, जो ये उदाहरण है, ये दोनों उदाहरण पुंस नपुंसक का उपलक्षण है, उपलक्षणार्थ है, ये उपलक्षण के लिए है। ये वास्तव में महर्षि पतंजलि जी ने जो उदाहरण दिया वो ठीक उदाहरण नहीं दिया है। भाव यही हुआ, वो कह रहे हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क में तटह तटी तटम है, इसलिए वो कहते हैं आगे कि इसका वास्तविक उदाहरण तो तटह तटम तटी है। ये यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी को अभिप्रेत है वृक्ष कुंडम
को दे करके तटह तटम तटी को कहना, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मस्तिष्क में ऐसी बात है कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ यहाँ तक तो ठीक है, परंतु उसके बाद जो है बस उससे आगे बुद्धि उनकी बढ़ नहीं पाई और वह नियतोपस्थित प्रातिपदिकार्थ का को उन्होंने जो है पुलिंगत्व पुंस्त की जो निश्चित रूप से उपस्थिति होती है वृक्ष कहने से, पुरुष शब्द कहने से पुंस्त की निश्चित रूप से उपस्थिति होती है, ये मस्तिष्क में आया और वो इस तरीके से कह दिया। परंतु हमें ये समझना चाहिए कि हम जब वृक्ष शब्द कहते हैं तो इसकी पुंस्त की निश्चित रूप से उपस्थिति कहाँ होती है? वृक्ष शब्द कहने से 5 अर्थ है। अब 5 अर्थ में से एक तो वृक्ष का वृक्षत्व हो गया, सत्ता हो गया, और दूसरा पुंस्त हो गया, दूसरा जो है पुंस्त हो गया क्योंकि वह पुंलिंग में प्रयुक्त है। तो यहां पर जैसे हमने उच्च ही कहा, नीच ही कहा, तो वहां पर सत्ता की निश्चित रूप से उपस्थिति होती है। सत्ता के अलावा और किसी कोई न लिंग की, न संख्या की, न कारक की, किसी की उपस्थिति नहीं होती, केवल मात्र भाव की उपस्थिति होती है, सत्ता की उपस्थिति होती है। परंतु जैसे तटह तटी तटम का उदाहरण देकर के ये कहना चाह रहे हैं कि देखो तट शब्द हम प्रातिपदिक का उच्चारण करते हैं तो तट प्रातिपदिक के उच्चारण करने से नियमेन, जैसे वृक्ष से नियमेन पुंस्त की उपस्थिति होती है, ऐसे तट की उपस्थिति नहीं होती है। तट जो है तट प्रातिपदिक से पुंलिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों की उपस्थिति होती है। ये दे रहे हैं, यही बात वृक्ष में भी होगा जी, यही सेम यहां पर फिट कर दीजिए आप। जब हम वृक्ष कहते हैं तो वृक्ष कहने से एक तो वृक्षत्व की उपस्थिति हुई, सत्ता की उपस्थिति हुई, और दूसरा पुंस्त की भी उपस्थिति हो गई। वृक्ष कहने से पुंस्त पुंलिंग की भी उपस्थिति हो गई। तो इसलिए कहां नियमन उपस्थिति हुई? यहां पर नियमन उपस्थिति नहीं है, और नियमन उपस्थिति न होने के कारण यहां पर वृक्ष जो है प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए मेरे दृष्टि में। और आप लोग विचारिएगा, जैसे जैसे आप विद्वान बनते जाएंगे बुद्धि में प्रौढ़ता आती जाएगी और विचार कीजिएगा, जब भी इस तरीके की बात हो तो आप हमें बताइएगा। हमें तो नियमेन, जिसकी उच्च ही करने से नियमेन जो है सत्ता की उपस्थिति है, परंतु वृक्ष कहने से नियमेन केवल मात्र पुंस्त की उपस्थिति नहीं है। वहां पर वृक्ष कहने से वृक्षत्व जो है उसकी भी उपस्थिति है और पुंस्त की भी उपस्थिति है। इसलिए पुंस्त और वृक्षत्व, जैसे तट कहने से तटह तटी तटम तीनों की उपस्थिति है, ऐसे ही यहाँ पर वृक्ष कहने से वृक्षत्व और पुंस्त्व दोनों की उपस्थिति होने के कारण ये प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण नहीं होना चाहिए। ये जो भट्टोजी दीक्षित ने कृष्ण श्री ज्ञानम जो दिया, कृष्ण कहने से नियमेन उपस्थिति, कृष्ण कहने से 2 चीज की उपस्थिति होती है, एक कृष्णत्व जो सत्ता है उसकी उपस्थिति होती है और दूसरा पुंस्त की उपस्थिति होती है। इसीलिए नियमेन उपस्थिति न होने के कारण इसका उदाहरण नहीं होना चाहिए। ऐसे श्री कहने से स्त्रीत्व जो सत्ता है और दूसरा जो श्री जो स्त्रीलिंगत्व है, स्त्री माने स्त्रीलिंगत्व है, स्त्रीत्व जो है, इन दोनों की उपस्थिति हो रही है। इसलिए नियमेन उपस्थिति न होने के कारण श्री भी ये उदाहरण मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। यदि होता तो हम आपको कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि तब लिंग ग्रहणम का उदाहरण महर्षि पतंजलि जी नहीं देते। यहाँ पर कुमारी, वृक्ष, कुंडम इत्यादि। इसीलिए इसलिए यहाँ पर जो है बस इतना ही प्रातिपदिकार्थ का मतलब हमें समझना चाहिए। वस्तुतः यहाँ पर जो है मात्रे शब्द जो कहा गया है, तो मात्र शब्द का सब के साथ संबंध होने से लिंग संख्या रहित जो है, लिंग और संख्या से रहित जो है वह प्रातिपदिकार्थ अभिप्रेत है। माने प्रातिपदिकार्थ मात्र माने सत्ता मात्र, उस सत्ता मात्र में ही प्रथमा होती है, ये यहाँ पर होना चाहिए। अस्तु, हमने बता दिया। उसके बाद जो है परिमाण, जैसे है परिमाण है तो परिमाण का उदाहरण भी पर भी थोड़ा विचार कर लें। लिंग का तो ये हो गया, लिंग का उदाहरण जो है वृक्षा कुंडम इत्यादि दिया है,
और परिमाण के उदाहरण पे भट्टो जी दीक्षित जी जो हैं उन्होंने जो दिया है वो द्रोणोव्रीहि दिया है। परिमाण मात्र में द्रोणोव्रीहि ये उदाहरण दिया है। जबकि महर्षि पतंजलि जी ने द्रोण माने उदाहरण जो दिया है इसका द्रोण खारी आढ़कम, ये परिमाण का उदाहरण दिया है। अब दोनों में अंतर क्या है जी? दोनों में अंतर क्या है? अब यहां पर भी वैसे ही कैयट जी ने या कैयट जी के अनुयायी भट्टो जी दीक्षित इत्यादि ने जो है यहां पर भी मेरे दृष्टि में मार खा गए। यहां पर भी उदाहरण जो दिए हैं वो ठीक नहीं है। यहां पर सीधे परिमाण, क्योंकि द्रोण शब्द जो है, द्रोण जो शब्द है भाई परिमाण यहां पर ग्रहण क्यों किया? यदि परिमाण नहीं कहते तो क्या होता? परिमाण नहीं कहते तो क्या होता? तो परिमाण नहीं कहते यहां पर, तो द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी जी? इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे इसी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जो अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूं अभी, परंतु जब आप क्रम से प्रथमा वृत्ति के क्रम से जब पढ़ेंगे तो अनभिहिते जो सूत्र है अनभिहिते के अधिकार में है, तो अर्थ होगा अनभिहित प्रातिपदिकार्थ में यदि परिमाण नहीं होता, क्योंकि प्रश्न ये है कि भाई परिमाण यहां पर द्रोण शब्द जब कहते हैं तो द्रोण शब्द परिमाण अर्थ का वाचक है। द्रोण शब्द द्रोणत्व को कहता है और द्रोणत्व परिमाण है। खारी शब्द जो है प्रमाण को क्या बोलते हैं, परिमाण को कहता है। आढ़क शब्द जो मापने की जो चीज है उसको कहता है। तो ये तो नियतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थ था। तो यहां पर जब द्रोण शब्द के द्वारा ही परिमाणत्व को जब कह दिया, द्रोण शब्द के द्वारा ही जब परिमाण को कह दिया, खारी शब्द के द्वारा ही जब परिमाण को कह दिया, आढ़क शब्द के द्वारा ही जब परिमाण को कह दिया, तो कहता है कि अनभिहित प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है। तो यहां पर द्रोण जो है, द्रोण शब्द के द्वारा ही जब प्रातिपद क्या बोलते हैं कि परिमाण को जब कह दिया गया, तो द्रोण शब्द के द्वारा परिमाण को कह देने के कारण वहां पर जो सुविभक्ति आएगा वो तो अनभिहित में कहा है, जो अकथित हो। जब द्रोण के द्वारा ही कथन कर दिया गया द्रोणत्व को, तो वह सु आकर के सु क्यों फिर जो है परिमाण अर्थ को कहेगा। इसलिए उक्तार्था नाम अप्रयोग, उक्त अर्थों का जब द्रोण शब्द के द्वारा हम परिमाण को जब कह दिए, तो फिर जो है उसी अर्थ को कहने के लिए सु की उत्पत्ति करना ये न्याय संगत नहीं है। आपको जब भूख लगी है और भूख लगी है, तो यदि आप जहां पर हैं वहां पर आपने भोजन कर लिया, वहां पर आपने भोजन कर लिया, पेट भर के कर लिया। अब पेट भर के कर लिया तो क्या फिर आप कहीं दूसरी जगह भोजन करेंगे? क्या नहीं करेंगे। एक तो लौकिक न्याय है। ऐसे ही यहां पर जब द्रोण शब्द के द्वारा ही, और वचन के लिए भी यही है कि वचन के द्वारा ही, जैसे 1 2 3, तो इसके द्वारा ही जब ये कह दिया गया, तो फिर जो है इसकी उत्पत्ति प्रथमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए यहां पर परिमाण कहने से ये पता चला, भाई परिमाण अर्थ में भी जो प्रथमा हो जाए, यहां पर वह इससे भी पता चलता है कि प्रातिपदिकार्थ से यहाँ पर परिमाण अर्थ को नहीं लेना चाह रहे हैं, वो परिमाण अर्थ होते हुए भी तो इस तरीके का है। एकत्व में भी ऐसे ही है। तो चलिए इसका विशेष तो हम जो है इस पर जब ये होगा चर्चा करेंगे।
तो यहाँ पर बस ये है कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा भवति। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा होती है। ये विभक्ति नियम हो गया। तो अब प्रथमा विभक्ति क्या है? सु औजस, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। अब सु औजस में से केवल हमें सु लाना है, सु औजस में से केवल हमें सु लाना है। इसका मतलब है कि सु तो एक वचन है, इसका मतलब है कि पहले वचन विभाग करना होगा कि सु का नाम एक वचन, औ का नाम द्विवचन और जस का नाम बहुवचन, ये विभाग करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है वचन विभाग करना पड़ेगा, फिर वचन नियम करना पड़ेगा। तो वचन विभाग सुपह सूत्र करता है। सुपह सूत्र निकाल लीजिए। सुपह सूत्र आप लोग निकालिए। अब सुपह सूत्र निकाल लीजिए। ये कितने अध्याय का सूत्र है जी? प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 102 नंबर सूत्र। प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद के 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी। तो सुपह जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ये जो है तान्यक वचन, द्विवचन, बहुवचनान्य कषा से एक वचन, द्विवचन, बहुवचनान्य कषः, ये इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और तिंगस त्रीणी त्रीणी से जो है त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति है। हाँ जी, किसकी अनुवृत्ति आ रही है? इसके ऊपर जो सूत्र है ना 101 नंबर सूत्र, उसमें से तानी को हटा दीजिए, उसके अलावा उसके बाद सब आ जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्य कषा, इस पूरे की अनुवृत्ति आ रही है। तानी को हटा दीजिए केवल। और ऊपर में इसके ऊपर जो है 100 नंबर जो सूत्र है तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमा में से त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति आ रही है। तो पूरा सूत्र बन गया सुपह, फिर जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य कषा और त्रीणी त्रीणी, ये पूरा बन गया। समझ गया? मैंने उसमें मैं बोल रहा हूं कि ऊपर से इसको ले दीजिए और मिला दीजिए। षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया है ही षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया कि है ही? सुपह षष्ठी विभक्ति एक वचन है और मैं बोल रहा हूं कि तिंगस त्रीणी त्रीणी अष्टाध्यायी सामने है कि नहीं? तो तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र है। 100 नंबर सूत्र में कौन सा सूत्र है? 100 नंबर बताइए। प्रथम मध्यमोत्तम। तो उसमें से त्रीणी त्रीणी की अनुमति ले आइए। तो क्या बन गया? सुपह त्रीणी त्रीणी बन गया, नहीं बना? और इसके ऊपर जो तान्यक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्य कषा है, तो उससे जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्य कषा ले आइए। तो बन गया क्या? सुपह त्रीणी त्रीणी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्य कषः। बना कि नहीं बना? इसमें से तान एक वचन, ता हटा देना है, खाली तान हटा देना है, एक वचन। तानी हटा दीजिए, इको नीचे लग गया, तानी हटा दीजिए और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्य कषः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्य कषः। समझे? तो पूरे सूत्र का स्वरूप क्या बन गया बताइए? पूरे स्वरूप का सूत्र क्या बना? बोलिए ना। तीन त्रीणी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचनान्य हो गया ना? अब इसको क्रम से रख देना, अन्वय करके रख देना है कि सुपह
त्रीणि त्रीणि एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचनानि, उसके बाद जोड़ दीजिए भवंती। सुपह, ऊपर जो तानी है ना जी, तो इसलिए सुपह सुपह त्रीणि त्रीणि एक वचन द्विवचन बहुवचना एक शह, त्रीणि त्रीणि एक शह एक वचन द्विवचन बहुवचनानि, उसके बाद जो है भवंती जोड़ दीजिए। नहीं समझे? हाँ जी भाई जी। एक वचन द्विवचन अनवय सुपह त्रीणि त्रीणि एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचनानि, क्योंकि वो बहुवचनानी तो है ही ना उसमें जी। एक शक को हटा दिया, इधर कर दिया तो बहुवचनानी ही रहा ना जी। एक हाँ, सुपह त्रीणि त्रीणि एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचनानि, उसके बाद भवंती जोड़ दीजिए। समझे? ऊपर जो है तान्यक वचन द्विवचन बहुवचनान्य कशा था ना जी, कि वे तिंग जो है तीन तिंग के भी होते हैं, इसलिए सुपा है तो सुप के भी अपने तरफ से लगाना पड़ेगा। इसलिए अपी का अध्यार कर लीजिए या चौ का अध्यार कर लीजिए, अपने तरफ से हो जाएगा सुपह अपी अब हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर से पता चलता है। क्योंकि जब ऊपर वाले सूत्र पढ़ेंगे तान्यक वचन द्विवचन बहुवचन अन्य कशा, तो वो कहता कि तिंग जो है उस तिंग के जो है तीन जो है तिपतस जी, उसके एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं। और सुपह कहा तो सुप के भी अपने आप अध्यार हो जाएगा। इसलिए सुपह अपी क्या हो जाएगा? अपी। तो अब पूरा बन जाएगा अर्थ कि सुपह अपी त्रीणि त्रीणि एक वचन। तानी के कारण यहाँ पर अपी हमने अपने तरफ से अध्यार कर लिया, क्योंकि केवल सुप के ही नहीं होते ना, तीन के भी होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसीलिए सुप के भी अपने तरफ से अध्यार कर लिया। समझ में आया? तानी के कारण। और नहीं ऐसा हो तो विभक्ति च से नीचे से च की ऊपर में अपकर्षण कर लीजिए, या तो तानी के कारण कीजिए, तानी के कारण ही होगा, पर तो या तो च का नीचे से खींच लीजिए, तो हो जाएगा सुपश्च, च माने अपी, सुपश्च त्रीणि त्रीणि एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संजकानि भवंती या बहुवचनानि भवंती। शब्दार्थ मतलब सूत्र के आधार पर यह हुआ कि सुपश्च त्रीणि त्रीणि या सुपह अपि त्रीणि त्रीणि एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचनानि भवंती। समझ में आ गया सभी को जी? हाँ बोलिए। वो 94 और 95 में अपी भी है, अपी की वहां से भी ला सकते हैं। कितने नंबर सूत्र है? 1495। 1495। हाँ 95 वहाँ पर अपी भी है। अच्छा, उससे वो अपी अलग चीज है, वो अलग चीज है। और उतना दूर से नहीं, जब पास में ही है तो पास में से क्यों न लाए? 94 दूर है, विभक्ति से पास में है, विभक्ति से उसके ठीक बाद में है ना जी। तो अपकर्षण कर लीजिए, या वो तानी के कारण अपने आप हो जाएगा। भाई वे एक वचन द्विवचन वचन होते हैं और सुप के भी होते हैं, बस तिंग के होते हैं और सुप के भी होते हैं, इसलिए भी का अध्यार अपने आप हो जाएगा। तो अपी का अध्यार कर लीजिए, तो विभक्ति से नीचे से च का अपकर्षण कर लीजिए, तो हो जाएगा सुपश्च त्रीणि त्रीणि एकशः विभक्ति
सॉरी त्रीणि त्रीणि एक सह एक वचन द्विवचन बहुवचनानि भवन्ति। समझ में आ गया? अच्छा जी, मतलब वही। हाँ जी, एक शाह का क्या मतलब? वो तो बताऊंगा अभी, वो आगे का है। पहले मैंने जो अन्वय किया, जो जो जितना बताया वो समझ में आया कि नहीं सबको? वो तो आगे बस इतने ही, उसके आगे तो हम बताएंगे एक शाह का क्या अर्थ है। तो सुपश्च, हाँ हाँ, मैं सबसे यही चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर तान्यक वचन द्विवचन बहुवचन नान्य कष है, उसका मतलब है कि तिंग के एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं और सुपह नीचे सूत्र है, तो सुप के एक वचन माने दोनों के एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं ना जी। तो हो गया कि तिंग के एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं, तो सुप के भी होते हैं, अपने आप आ गया, अपने आप ही। यदि आपने यदि दीवाल का पहले वाला हिस्सा, हाँ भी हुआ क्या? हाँ, च का अर्थ भी है ना जी। और समझ रहे थे? नहीं, च का अर्थ यहाँ भी है, तो मैं बोला कि या तो अपने आप ही हो जाएगा, या आपको ये हो कि भाई कहाँ से लाए, तो नीचे से, नीचे उसके नीचे क्या सूत्र है, सुपह के नीचे क्या सूत्र है, तो उससे च को ले आइए। अर्थ तो वो दे ही रहा है ना जी, तानी के कारण अर्थ तो देगा, तो कहीं अब च कहाँ से आया? तो इसका दो समाधान है, या तो अध्याहार कर लीजिए अपने आप को कि अर्थ अर्थतः अर्थापत्ति न्याय से पता चल जाएगा, क्योंकि अर्थापत्ति भी तो कोई प्रमाण है, तो उससे हो जाएगा। नहीं तो विभक्ति च से च को ले आइए, अर्थ तो दे ही रहा है, तो अब वो अर्थ दे रहा है तो कहाँ से लाए हैं, तो अपकर्षण कर लीजिए, खींच लीजिए, चुंबक जैसे लोहे को खींच लेता है, ऐसे सुपह जो है विभक्ति च से च को खींच ले रहा है। समझ में आ गया भाई जी? समझ में आया? हाँ, तो क्या आपने लिखा? बस बहुत सुंदर, यही तो अर्थ हो गया। अपी माने च का अर्थ है, च अपी जो है वहां पर च, सुपह च कहिए या सुपह अपी कहिए, मतलब एक ही है। संधि कर देंगे तो सुपोपी हो जाएगा, संधि कर देंगे तो सुपोपी हो जाएगा। सुपोपी त्रीणि त्रीणि एक शाह एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति, या बहुवचनानि भवन्ति। अब इतना अर्थ है कि सुप के भी माने सु औजस अमौर्स जो है, इस सुप के भी तीन तीन की एक शाह माने क्रमशः, एक शाह का अर्थ है क्रमशः, एक शाह का क्या अर्थ है जी? क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन नानी भवन्ति। सुप के तीन तीन, सुप के तीन तीन क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन वाले होते हैं या बहुवचन संज्ञक होते हैं। सुप के भी तीन तीन एक वचन द्विवचन क्रमशः, माने सु पहले फिर औ दूसरा, क्रमशः ही मतलब ये हुआ। तो ये जो सुप है, इस सुप के भी तीन तीन जो है, ये तीन तीन सु औजस, ऐसे अम औटसत, सु अम ता ङे ङसी ङस ङी, ये हो गया। ऐसे औ औट भ्याम 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 ओस ओस, उधर में जस शस भिस भ्यस भ्यस आम सुप। ये जो क्रमशः है, क्रमशः इसके नाम एक वचन है, उसके नाम द्विवचन है, उसके नाम बहुवचन है। तो बोल रहे हैं कि सुप के भी तीन तीन क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं, माने बहुवचन वाले होते हैं। तीन तीन बहुवचन वाले, शब्दार्थ यही होगा कि बहुवचन वाले होते हैं। भाव हुआ कि सुप के तीन तीन की भी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। जैसे तिंग की थी
ऐसे सुप के भी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। समझ में आया जी? तो सु औ जस जो है यहाँ पर तो सबका ऐसे ही होगा, पर सु औ जस तो सु का नाम एक वचन, औ का नाम द्विवचन, जस का नाम बहुवचन। समझे? ये विभक्ति विभाग हो सॉरी ये वचन विभाग हो गया। जो क्या कहेंगे जी? वचन विभाग। प्रथमावृत्ति में थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हुआ है। प्रथमावृत्ति में वो जो है ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथमावृत्ति में वो क्या क्या किया है, शायद हमें जहां तक ध्यान है कि उसमें सुपा को पहले मैंने वो विभक्ति से मैंने वो क्रम ठीक नहीं है। जो भी आप देख लीजिएगा, मैं जो क्रम बता रहा हूं यही क्रम उचित है, यही क्रम होना चाहिए। मैंने ये इस क्रम से अच्छा है। तो आप जो है वचन विभाग कर लिया, वो वचन नियम कीजिए। वचन नियम है द्वे कयोर द्विवचनैक वचने बहुषु बहुवचनम। समझे जी? द्वे कयोर द्विवचनैक वचने निकालिए बहुषु बहुवचनम। ये है 1 4 हाँ बहुषु बहुवचनम 1 4 21 द्विवचनैक वचने है 1 4 22। अच्छा जी, देखिए सिद्धांत कौमुदी में भी ये ठीक नहीं लिखा है। मैं अभी देख रहा हूँ अजंत पुल्लिंग प्रकरण में जो है विभक्ति च के बाद तुरंत सुपह दे दिया। विभक्ति च ये विभक्ति नियम है, विभक्ति विभाग है। तो विभक्ति विभाग के बाद विभक्ति नियम आना चाहिए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यादि, कर्मणि द्वितीया इत्यादि विभक्ति नियम आना चाहिए। तो विभक्ति नियम इन्होंने नहीं किया है और सुपह उसके बाद तुरंत दे दिया है, जो कि ठीक नहीं है। तो अस्तु चलिए जो भी हो, अब यहाँ पर द्वे कयोर द्विवचनैक वचने पर आइए। विभक्ति नियम बस ये याद कर रखिएगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें बस याद करवा दिया था। उन्होंने कहा था पहले मैं साइंटिफिक तरीके से विभक्ति विभाग करो, फिर विभक्ति नियम करो, वचन विभाग करो, वचन नियम करो। और जब तिंग की जब जो है धातु की क्या बोलते हैं कि तिंगंत की जब सिद्धि करेंगे तो उसमें क्या है, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वहां पर भी विभक्ति विभाग विभक्ति नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वचन विभाग वचन नियम, विभक्ति संज्ञा उसकी भी होती है। तो वो हमें बताए थे। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर जो है अब हमने विभक्ति वचन विभाग कर दिया सुपह के द्वारा। अब वचन नियम जो है उसके ठीक बाद जो है द्वे कयोर द्विवचनैक वचने और बहुषु बहुवचनम ये आ जाएगा। तो द्वे कयोर द्विवचनैक वचने और बहुषु बहुवचनम का क्या अर्थ है, इस पर आइए हमें विचारते हैं। तो द्वे कयोर द्विवचन, आप सभी ने पुस्तक निकाल लिया? हाँ जी, ये द्वे कयोर द्विवचनैक वचने का आपने ये सूत्र निकाल लिया? ये द्वे कयोर द्विवचनैक वचने कहाँ का सूत्र है? 1 4 22 है। चलिए जी, तो द्वे कयोर द्विवचनैक वचने हम जो है इस पर विचार कर रहे हैं। द्वे कयोः पदच्छेद कीजिए पहले। द्वे कयोः, द्वे कयोः कौन सी विभक्ति है जी? द्वय नहीं है, द्वे है, द्वे। द्वि और एकयो है, द्वे कयोः, द्वे कयोः, द्वे कयोः, द व य संयुक्त। ये अलग लिखा हुआ है। द्वे एक साथ कीजिए, द व य संयुक्त है, द्वे कयोः।
1422 नंबर सूत्र है द्वेकयोः। सीधा 22। हाँ ठीक है ठीक है। द्वेकयोः, तो द्वेकयोः ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो द्वेकयोः एक जो है सर्वनाम पुंलिंग ले लीजिए या नपुंसकलिंग भी ले सकते हैं। तो सर्वनाम नपुंसकलिंग द्वेक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन यहाँ पर है, और द्विवचनिक वचने जो है अकारांत नपुंसकलिंग द्विवचनिक वचन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, जैसे जलम जले जलानी। तो द्वेकयोः द्विवचनिक वचने। पदच्छेद समझ गए जी? पदच्छेद विभक्ति समझ गए? मैं बोल रहा हूँ पदच्छेद विभक्ति समझ गए? जी, और द्विवचनिक वचने प्रथमा विभक्ति द्विवचन। म्यूट कर लीजिए स्काइप वाले, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। तो द्वेकयोः समझ गए? पदच्छेद कर लिए विभक्ति का। हाँ नपुंसकलिंग कर दीजिए, कोई बात नहीं। सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति कौन सा है? सप्तमी एक वचन कैसे होगा? प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, जैसे जलम जल प्रथमा विभक्ति द्विवचन, जलम जले जलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। नपुंसकलिंग है ना, तो प्रथमा में सप्तमी भी दिखता है, पर तो यहाँ द्विवचन और एक वचन है, तो सप्तमी एक वचन नहीं है, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, ये आदेश होता है। पदच्छेद विभक्ति समझ गए? ये शब्द क्या हुआ? द्विवचन एक वचन। हाँ जी, नपुंसकलिंग है। समास करें। तो यहाँ पर द्वेकयोः पुंलिंग भी मैं बताया था कि पुंलिंग भी कर सकते, क्योंकि शब्द का यदि विशेषण मानेंगे तो शब्द पुंलिंग है, तब जो है उसके आधार पर हम विग्रह करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द्वौ च एकश्च, द्वौ च एकश्च इति द्वेकौ तयोः द्वेकयोः। और यदि आपको नपुंसकलिंग शब्द रूपम ऐसा यदि करना हो, तब जो है द्वे च एकम च इति द्वेके तयोः द्वेकयोः, ऐसा दोनों कर सकते हैं। आपका ये है कि शब्द का ये करेंगे भाई, यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं, तो शब्द तब तो पुंलिंग, नहीं तो शब्द रूपम तो नपुंसकलिंग। कथन के कहने में करेंगे तो नपुंसकलिंग हो जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो द्वौ च एकश्च इति द्वेकौ तयोः द्वेकयोः। समझ गए जी? हाँ, द्वौ च एकश्च इति द्वेकौ तयोः द्वेकयोः। द्विचतुर है, द्वे च हो जाएगा ना, द्वे नपुंसकलिंग होता है ना जी। नपुंसकलिंग में द्वे होता है ना, पुंलिंग में द्वौ हुआ, नपुंसकलिंग में द्वे हुआ, स्त्रीलिंग में भी द्वे होता है। द्वेके तयोः द्वेकयोः, वो कोई ऐसी बात नहीं है, आप पुंलिंग करो नपुंसकलिंग करो। तो समझ में आ गया? अब द्विवचनिक वचने में समास है, द्विवचनम च एक वचनम च इति द्विवचनिक वचने,
ये तृतीय योग द्वंद्व हो गया। वो भी द्विवचनम च एक वचनम च इति द्विवचनैक वचने द्विवचनम च एक वचनम च इति द्विवचनैक वचने पहले वाला समाहार द्वंद्व समाज था। नहीं, वो भी इतरेतर योग द्वंद्व है, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व है, दोनों है इतरेतर योग द्वंद्व। समाहार तो सदा केवल एक वचन में ही होता है। तो हमने कहा था कि द्वौ च एकस्ति द्वे कौ, या हमने कहा था कि द्वे च एकम तिथि द्वे द्वे के, ऐसा हमने कहा था। समझे जी? हाँ, तो ये इतरेतर योग द्वंद्व है दोनों। और यहाँ पर द्वेकयो जो है, द्वि और एक जो है, ये भाव प्रधान निर्देश है। क्या बताया जी? और एक भाव प्रधान निर्देश। हाँ, भाव प्रधान यहाँ निर्देश है। भाव प्रधान माने भाव को बता रहा है। द्वि माने यहाँ पर दो नहीं, द्वि का मतलब है द्वित्व। द्वि का मतलब क्या है जी? द्वित्व। और एक का मतलब है एकत्व। ये भाव प्रधान, दो का होना, एक का होना, भाव प्रधान निर्देश है, ये समझिएगा। द्वि का भाव प्रधान निर्देश क्या हो? भाव, यदि भाव में त्व और तल प्रत्यय होता है तो यहाँ पर तो द्वित्व, जैसे मनुष्य से मनुष्यत्व, ऐसे द्वि से द्वित्व। द्वित्व भाव प्रधान है ना जी, मनुष्यत्व भाव प्रधान है ना। तो ऐसे द्वि से यहाँ पर भाव प्रधान लेना है। तो शब्द यहाँ पढ़ा नहीं है, परंतु भाव प्रधान लेना है। द्वि से द्वित्व लेना है, एक से एकत्व लेना है। द्वि से द्वित्व लेना है, एक से एकत्व लेना है। समझ में आ गया? द्वि से द्वित्व लेना, क्योंकि द्वि तो द्वित्व को ही तो कहता है ना जी, और एक एकत्व को कहता है, संख्या को नहीं कहता। द्वि माने क्या है? हाँ, तो द्वित्व संख्या को कह रहा है ना। द्वि शब्द जो है द्वित्व संख्या को कह रहा है, और एक शब्द जो है एकत्व, द्वि प्रातिपदिक द्वित्व संख्या को कह रहा है, एक प्रातिपदिक एकत्व संख्या को कह रहा है। तो भाव प्रधान हो गया ना। तो यहाँ पर भाव प्रधान निर्देश है, इसलिए द्वि का अर्थ है द्वित्वे, द्वि का अर्थ है द्वित्व, एक का अर्थ है एकत्व। तो इसका अर्थ हो जाएगा, एक साथ यदि आप ये करेंगे तो हो जाएगा द्वित्वैकत्वयोः, ऐसा। द्वित्वैकत्व लिखना गुना करना भी नहीं है, लिखिएगा उठिएगा नहीं, समझिएगा। अभी हर चीज लिखा नहीं जाता। मैं ये बोल रहा हूं कि द्वेकयोः जो सप्तमी है, द्वेकयोः जो सप्तमी है, उसमें जब द्वि का अर्थ है द्वित्व, एक का अर्थ है एकत्व, तो द्वित्व एकत्व का संधि करके फिर आप सप्तमी बना दीजिए तो क्या हो जाएगा? द्वित्व और एकत्व में स्व में अ है, एकत्व में ए है, तो अ ए मिलकर वृद्धि हो गया, तो क्या गया? द्वित्वैकत्व हो गया ना जी। अ और ए मिलकर के आई हो गया ना जी। तो द्वित्वैकत्व क्या हुआ जी? हाँ जी, द्वित्वैकत्व, उसका सप्तमी कर दीजिए द्विवचन, द्वित्वैकत्वयोः। द्वेकयोः का मतलब है द्वित्वैकत्वयोः, समझे? द्वेकयोः का मतलब है द्वित्वैकत्वयोः, द्विवचनैक वचने भवतः, बस अर्थ हो गया। भवतः जोड़ दीजिए और कुछ नहीं है। द्वित्वैकत्वयोः द्विवचनैक वचने भवतः, द्वित्वैकत्वयोः
द्विवचनैक वचने भवतः। बहुत अच्छा अर्थ इन्होंने जो है भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ पर छोटे से में बहुत अच्छा अर्थ दिया है कि द्वित्वैकत्वयोः एते स्तः, ऐसा उन्होंने कहा है। तो द्वित्वैकत्वयोः एते स्तः एकदम ठीक लिखा, एकदम छोटे में बहुत अच्छा इन्होंने लिखा अभी यहाँ पर। तो द्वित्वैकत्वयोः एते स्तः माने द्वित्वैकत्वयोः द्विवचनैक वचने भवतः। समझ में आया जी? जितना बताया समझ में आया कि नहीं? हाँ, अनंत जी आपको समझ में आया? आ गया सर जी। चलिए जी। और गुरुकुल में सबको समझ में आया? मैंने द्वित्वैकत्वयोः मैंने संधि करके बताया। द्वित्व और एकत्व में संधि करोगे तो क्या होगा? ऐ नहीं होगा? द्वित्वैकत्वयोः द्विवचनैक वचने भवतः या स्तः, कुछ भी कर दो। अर्थ हुआ कि द्वित्व और एकत्व अर्थ में क्रमशः भी जोड़ दो, यथासंख्यम जोड़ दो, यथासंख्यम। द्वित्वैकत्वयोः यथासंख्यम द्विवचनैक वचने भवतः। हाँ, ये भी जोड़ सकते हैं, यथासंख्यम समान नाम से। तो द्वित्वैकत्वयोः यथासंख्यम द्विवचनैक वचने भवतः माने द्वित्व अर्थ में द्विवचन और एकत्व अर्थ में एक वचन होते हैं। ये इसका अर्थ हुआ कि द्वित्व अर्थ में द्विवचन और एकत्व अर्थ में एक वचन होते हैं। समझे? द्वित्व अर्थ में एक वचन और एकत्व अर्थ में द्वित्व अर्थ में द्विवचन और एकत्व अर्थ में एक वचन क्रम से होते हैं। यथासंख्यम का अर्थ है क्रमशः, संख्यानुसार। माने द्वि का संबंध हो जाएगा द्विवचन के साथ, एक का संबंध एक वचन के साथ। समझ में आया सभी को? भाई जी समझ गए? और बहुशु बहुवचनम का भी ऐसे अर्थ हो जाएगा। बहुशु बहुवचनम द्वे का वचन नहीं कहे, वहां पर जाएगा बहुशु माने बहुत्वे, ये हो गया। बहुशु का मतलब हुआ क्योंकि वहां पर बहु शब्द जो है बहुत्व अर्थ माने बहुत्व जो संख्या है उस बहुत्व को कह रहा है, भाव प्रधान वहां पर भी है। तो बहुशु का मतलब हुआ बहुत्वे बहुवचनम भवति। बहुशु बहुवचनम इसके ऊपर सूत्र है ना। तो बहुशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है ना जी, और बहुवचनम प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तो बहुशु माने बहुत्वे अर्थे बहुवचनम भवति। बहुशु माने भाव प्रधान है ना बहुशु, जैसे द्वित्व और एकत्व में बताया द्विकयोः में। बहुत्वे बहुवचनम भवति, इसका भी अर्थ इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। सिद्धांत कौमुदीकार ने इन्होंने लिखा है बहुत्वे एतत् स्यात्। एतत् इसलिए कह दिया क्योंकि बहुवचनम है, तो एतत् माने बहुवचनम। बहुत्वे एतत् स्यात् माने बहुत्वे बहुवचनम स्यात्। बहुत अच्छा इन्होंने अर्थ किया, ये भी छोटे से में। तो बहुत्वे बहुवचनम भवति, बहुत्वे बहुवचनम स्यात्। बहुत है वही बहुवचन है, जो उसका मतलब हुआ नहीं, बहुत्व अर्थ में बहुवचन होता है। बहुत तो संख्या है ना जी। बहुत्व जब कहना हो, बहुत्व जब कहने की इच्छा हो, बहुत्व जब अर्थ हो, बहुत्व संख्या है ना जी। बहुत थोड़े संख्या है, बहुत्व संख्या है। एक प्रातिपदिक से एकत्व संख्या को कहा जा रहा है, एकत्व संख्या है। एक तो एक बालक, तो यहाँ पर एक संख्या तो रहे, वहां पर संख्या अर्थ में है वहां पे। चलिए अब समय हो गया है, इस पर आप लोग विचारिएगा। मैंने बहुशु बहुवचनम और द्वे के द्विवचन वचने दोनों का अर्थ बता दिया। बहुशु बहुवचनम है बहुत्वे बहुवचनम भवति या बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति, और द्वित्वे अलग अलग करेंगे तो द्वित्वे विवक्षिते एकत्वे विवक्षिते च द्विवचनम एक वचनम च भवतः, ऐसा हो जाएगा। अलग करें तो द्वित्व विवक्षित होने पर द्विवचन, एकत्व विवक्षित होने पर एक वचन, द्वित्व अर्थ में द्विवचन, एकत्व अर्थ में एक वचन,
और बहुत अर्थ में बहुवचन होते हैं। तो यहाँ पर भाग, अब यहाँ पर हमें क्या एकत्व की विवक्षा है, हम एकत्व कहना चाह रहे हैं, एकत्व कहने की इच्छा है यहाँ पर, हमें भाग से सु लाना चाह रहे हैं, भाग से औ और जस नहीं लाना चाह रहे हैं, इसलिए एकत्व अर्थ है यहाँ पर हमें लाना है। तो एकत्व की विवक्षा में जो है यहाँ पर जो है एक वचन सु आ गया, तो बन गया भाग प्लस सु, भाग प्लस सु आ गया। और भाग प्लस यहाँ एक बात पूछ रहे हैं कि यहाँ एक वचन से जो कहते हैं कि एक वचन में तो खाली सु नहीं है। अच्छा, इनका प्रश्न ये है कि एक वचन लेना है, तो एक वचन ही तो केवल सु नहीं है, यहाँ तो एक वचन में सु भी है, अम भी है, टा भी है, ङे भी है, यही आपका कहना है ना जी। इसका समाधान राजभल्ला जी देंगे। राजभल्ला जी आप दीजिए। इनका प्रश्न ये है गुरुकुल में कि भाई यहाँ पर तो एक वचन कहा है, तो यहाँ पर जो है सु अम इत्यादि सब एक वचन है, तो सु ही क्यों लाया? इसका राजभल्ला जी आप दे सकते हैं उत्तर? तो कट गया शायद उनका, लग रहा। चलिए, ये विभक्ति विभाग किया था उससे आएगा क्या विभक्ति विभाग क्या किया था? विभक्ति विभाग तो किया तो प्रथमा द्वितीय तृतीय तो सब विभक्ति विभाग हो गया। इसका उत्तर क्या? हमने बता दिया हुआ है, परंतु जो है आप ध्यान नहीं दिए हुए हैं, हमने बताया हुआ है। और अनंत जी आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सु ही क्यों आया, अम इत्यादि क्यों नहीं आया? सु ही क्यों आया? इनका प्रश्न ये है कि भाई एक वचन तो सब एक वचन है, सु अम इत्यादि, तो हम अम क्यों नहीं लाए, सु ही क्यों लाए? क्योंकि वो अभी बताया था ना, प्रातिपदिका का लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। बहुत सुंदर, बस धन्यवाद। तो लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा होगा, तो उस प्रथमा में सिर्फ सु और जस ही आएगा। बस समझ गया, धन्यवाद भाई जी। यहाँ पर ये वो बता रहे हैं, मतलब यही तो लो कट गया, अब कल ही बताएंगे। चलिए अब कट गया। तो आप लोग समझ गए सभी? समझ गए जी। हाँ, माने यहाँ पर हम जो कर रहे हैं इतना देर जो मैंने द्रविड़ प्राणायाम किया, इतना जो हमने जो पूरा जोर लगा दिया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिवार वचन मात्र प्रथमा समझाने का कि प्रातिपदिकार्थ क्या है, तो प्रथमा विभक्ति हम की विवक्षा है यहाँ पर, और प्रथमा विभक्ति सु और जस है। तो प्रथमा विभक्ति हमने जब कहा कि प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति सु और जस है, वही हमें लाना है। प्रातिपदिकार्थ की विवक्षा में यहाँ पर है, प्रातिपदिकार्थ है ना भाग या लिंग है, लिंग ले लीजिए, लिंग ले लीजिए, लिंग अर्थ में भी हो जाएगा, या प्रातिपदिकार्थ यदि भट्टोजी दीक्षित वाले मानेंगे तो मान लीजिए, क्योंकि हमने दोनों समझा दिया है। आपको जैसी सुविधा हो उसके आधार पर, तो सूक्ष्मता पर तो हम चले गए, परंतु आपको जो समझ में आए, भट्टोजी दीक्षित वाला समझ में आए तो ठीक है, वो भी आप ले लीजिए, और जो मेरा समझ में आ गया तो वो भी ले लीजिए। मेरा वाला समझ में आएगा तो भागा जो है वह लिंग का उदाहरण हो जाएगा, लिंग का उदाहरण हो जाएगा। और भी मान लीजिए प्रातिपदिकार्थ का यदि लेना है तो ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जो है अजय सप्ताह में भी ले सकते हैं। इसमें सप्तार्थ में तो यहाँ नहीं होगा। सप्तार्थ क्या हुआ, यहाँ तो वो सप्तार्थ को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, उसको हटा करके यहाँ पर बस वो पुंस्त को ही लेना पड़ेगा कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ था। इसके आधार पर जो भी हो, तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिवार, तो लिंग भी माने या प्रातिपदिकार्थ भी माने, प्रथमा का यहाँ पर प्रसंग है, तो प्रथमा विभक्ति में हमें सु ही लाएंगे ना जी, हम अम थोड़े लाएंगे। समझ गया अजय? लिंग परिवार मात्र प्रथमा के हिसाब से। हाँ, वो तो प्रथमा व्यक्ति, हम तो समझे कि आप कट गए।
फिर कैसे जुड़ गया? हाँ? कैसे गया? चलिए हो गया टेलीफोन। मैंने तो नहीं किया था, आपने तो फोन नहीं कर दिया। हाँ? मैंने फोन नहीं किया, काट दीजिए अभी जाइए। वहां से फोन कर दिए, बहुत पैसा लग गया होगा। चलिए, तो अब समय हो गया है, अब यहीं पर हम जो है पाठ समाप्त करते हैं। और हमें लग रहा है कि शायद सबको समझ में आ गया होगा। जय जी, आपको समझ में आ गया? जय जी कट गए शायद। स्वाति बहन जी, गीता बहन जी, आपको समझ में आया? जी आचार्य। अच्छा, वासुदेवन जी, आपको समझ में आया? सर जी समझ में आया है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद एक प्रश्न पूछना है आपसे, समय हो तो। क्या पूछना है, बोलिए। पट्टोजी दीक्षित का व्याख्यान है ना? हाँ। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे क्षमा मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। ठीक है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंगमात्रा आदित्ये संख्यामात्रे प्रथमास्यात्। ठीक है, एकदम ठीक लिखे हैं वो मात्रा आदित्ये मात्रा आदित्य। हाँ, तो ठीक है। इस यदि ये आप जानना चाहते हैं तो अभी तो अब समय नहीं है, क्योंकि इसमें फिर समय लग जाएगा। हाँ, तो कल इस पर हम बता देंगे। हाँ, अच्छा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये कि मात्रा माने प्रातिपदिकार से वो नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ कर है। तो उस अधिक का मतलब हुआ कि प्रातिपदिकार्थ तो कोई भी शब्द तो प्रातिपदिकार्थ तो है ही, और तो लिंग भी अधिक, लिंगाधिक हो गया ना। यहाँ पर तटः तटी तटम जो है ये नियमन उपस्थिति नहीं हुई तो अधिक हो गया ना जी, लिंग अधिक हो गया ना जी। ऐसे परिमाण आदि से परिमाण मिले तो परिमाण अधिक हो जाएगा। द्रोणोब्रीहि में परिमाण अधिक हो गया, इसलिए अधिक के शब्द कह रहा है और कुछ नहीं है। मात्रा शब्द कहेंगे। हाँ, लिंग मने यहाँ पर जो बता रहे हैं कि लिंगाधिक्य मात्र में, और आदि शब्द उसमें आया हुआ है, तो आदि से मात्रा भी क्या बोलते हैं उसको भी लेना है, परिमाण भी लेना है। तो लिंगाधिक्य मात्र में, परिमाणाधिक्य मात्र में, तो लिंगाधिक्य मात्र जो है जो गया तटा तटी तटम, अब परिमाणाधिक्य मात्र हो गया द्रोणोब्रीहि, ये हो गया। तो कल इस पर यदि आपको पूछना हो तो हम आपको बताएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, मैंने समझा दिया है। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को नमस्ते।